आयकर की परिभाषाओं में हमने व्यक्ति, कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष, करदाता की जानकारी प्राप्त की थी। अब हम कुछ और परिभाषाएं प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें अगली परिभाषा है आय, इनकम। आयकर आय पर ही लगाया जाता है, तो ये जानना आवश्यक है कि आय क्या होती है, आय के सिद्धांत क्या होते हैं। आय निर्धारण के विभिन्न सिद्धांत उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर आधारित है, और जो सिद्धांत दिए गए न्यायालयों द्वारा वो इस प्रकार है। आय मुद्रा में हो अथवा मुद्रा तुल्य वस्तु या सेवा में हो, आय का साधन निश्चित हो, कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं, यह उसी समय निश्चित हो जाता है जब राशि प्राप्त होती है। आय सदैव बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। आय कानूनी या गैर कानूनी हो, इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता है। आय में नियमितता, रेगुलरिटी होना आवश्यक नहीं है। विवादास्पद आय पर भी कर लगाया जाता है। ऐसा कर प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर लगाया जाता है। व्यक्तिगत उपहार, पर्सनल गिफ्ट आय नहीं माने जाते हैं। संभावित आय को भी आय नहीं माना जाता है। आय का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आय कहलाती है, जबकि आय का मोड, डाइवर्सन ऑफ इनकम, आय नहीं कहलाती है। धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां आय नहीं मानी जाती। खर्च के लिए पति से प्राप्त राशि में से पत्नी द्वारा बचाई गई राशि, जिसे पिन मनी कहते हैं, उसे भी आय नहीं माना जाता है। अगली परिभाषा के रूप में हम शामिल करेंगे सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। अर्थात आय के पांचों शीर्षक, वेतन शीर्षक, मकान संपत्ति शीर्षक, व्यवसाय या पेशा शीर्षक, पूंजी लाभ शीर्षक, अन्य साधनों से आय शीर्षक, इन सभी शीर्षकों की कर योग्य आय का योग, जिसमें से हानियों की पूर्ति कर ली गई हो, लेकिन धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ नहीं घटाई गई हो, उस राशि को सकल कुल आय कहते हैं। अगली परिभाषा है कुल आय, टोटल इनकम। सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की सभी कटौतियां घटाने के बाद शेष बची आय कुल आय कहलाती है, जिसे निकटतम 10 रुपये तक उपसादित राउंड ऑफ किया जाता है तथा कर की गणना कुल आय पर ही की जाती है। अगली परिभाषा आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। वह आय जो संयोगवश, बाई चांस प्राप्त होती है तथा अनावर्ती, नॉन रेकरिंग प्रवृत्ति की होती है, उसे आकस्मिक आय कहते हैं, जिसे अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल किया जाता है। ऐसी आय लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ मन्य दौड़, ताश के खेल, शर्त, जुए आदि से प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन
कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। भारत में कृषि आय कर से मुक्त है, लेकिन व्यष्टि तथा HUF की दशा में कर की दर ज्ञात करने के लिए कुछ दशाओं में कृषि आय को भी कुल आय में शामिल किया जाता है। कृषि आय में निम्नलिखित आयें शामिल हैं। प्रथम, भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान, बशर्ते कि जमीन का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। द्वितीय, भारत में स्थित कृषि भूमि पर खेती करने से होने वाली आय। यहाँ खेती करना तभी माना जाएगा जब आधारभूत क्रियाएं अर्थात जुताई, बुआई तथा प्रारंभिक सिंचाई की जाती है। यदि केवल सहायक क्रियाएं निराई, गुड़ाई, कटाई, देखभाल आदि की जाती है तो उसे खेती करना नहीं माना जाएगा। तीसरा, भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त कृषि उपज को बेचने योग्य, मार्केटेबल, बेचने योग्य बनाने से होने वाली आय। भारत में स्थित भूमि को कृषि भूमि से प्राप्त कृषि उपज को वाली आय, चाहे उसे नियमित रूप से बेचा जाता है, चाहे अनियमित रूप से दुकान लगाकर बेचा जाता है या मंडी में ले जाकर बेचा जाता है, वह कृषि आय कहलाएगी। पांचवा, भारत में स्थित कृषि भूमि पर या उसके निकट स्थित मकान अर्थात फार्म हाउस से होने वाली काल्पनिक आय, बशर्ते कि मकान का उपयोग जमीन के मालिक या किसान द्वारा कृषि उपज भंडारण के लिए अथवा रहने के लिए या आउट हाउस के रूप में किया जाता है। अंतिम परिभाषा के रूप में आंशिक कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, अर्थात कुछ आय व्यवसाय या पेशे की मानी जाती है, कुछ कृषि आय मानी जाती है तथा कर मुक्त होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने खेतों से प्राप्त कृषि उपज को उसी के द्वारा किए जा रहे उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उत्पादन से होने वाली आय का कुछ भाग कृषि आय कहलाएगा, जो कि उत्पादन में काम ली गई स्वयं की कृषि उपज के बाजार मूल्य एवं लागत मूल्य का अंतर होगा। तो शेष आय कृषि आय, शेष आय व्यवसाय की आय कहलाएगी। यदि कोई व्यक्ति भारत में चाय के निर्माण एवं उत्पादन, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, तो उसकी 60% कृषि आय कहलाएगी तथा शेष 40% व्यवसाय की आय मानी जाएगी। इसी प्रकार जो रबर के उगाने एवं निर्माण में लगा हुआ है भारत में, उसकी 65% आय कृषि आय तथा शेष 35% आय व्यवसाय की आय मानी जाएगी। जो व्यक्ति भारत में कॉफ़ी के उगाने एवं निर्माण में लगा हुआ है, उसकी 75% आय कृषि आय तथा शेष 25% आय
व्यवसाय की आय मानी जाएगी। लेकिन कॉफ़ी के निर्माण एवं उत्पादन के साथ साथ उसके भुनने, रोस्टिंग और ज़मीन में रखने, ग्राउंडिंग का कार्य भी किया जाता है, तो 60% कृषि आय तथा 40% व्यवसाय की आय मानी जाएगी।